हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें जो वर्कशीट मिली है उस वर्कशीट का टॉपिक है मोडाल्स। मोडाल्स यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं बेटा, जो हमारी मदद करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए मूड ऑफ द सेंटेंस या मूड ऑफ द स्पीकर। इस वर्कशीट को समझने से पहले बच्चों और इसको करने से पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअली मोडाल्स क्या होते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से एक बार एक रिव्यू कर लेते हैं कि एक्चुअली मोडाल्स क्या होते हैं, क्योंकि हम 10th क्लास में हैं एंड आई एक्सपेक्ट कि हम 6th क्लास से लगातार 4 साल से मोडाल्स पढ़ते आ रहे हैं। Modals are auxiliary verbs used to express the mood or attitude of a speaker. They are always followed by a main verb. मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो स्पीकर का मूड और एटीट्यूड बताने में हमको हेल्प करते हैं। ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब काम क्या करता है। एक ही सेंटेंस को बेटा मैंने अलग अलग मोडाल्स के साथ यूज करके दिखाया है, तो आप जब उस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब चेंज किया तो सेंटेंस का तो मूड ही चेंज हो गया, वो एटीट्यूड ही चेंज हो गया जिस एटीट्यूड से वो लिखा गया होगा। पहला सेंटेंस है आई कैन प्ले अ गिटार। यहाँ मोडाल यूज हुआ कैन, और इस सेंटेंस को पढ़कर हमें क्या समझ आता है कि हाँ मैं गिटार बजा सकता हूँ, मेरी एबिलिटी है ये। यहाँ अगले सेंटेंस में मैंने पूरा सेंटेंस सेम रखा है, सिर्फ मोडाल चेंज कर दिया। आई मे प्ले अ गिटार। हाँ मैं शायद गिटार बजा लूं, पॉसिबिलिटी है। आपने कंफर्म तो नहीं किया। आई मे प्ले अ गिटार, आई शैल प्ले अ गिटार। मुझे शायद गिटार बजाना चाहिए। मैं ये एडवाइस दे रही हूँ, मैं अपने आप को समझा रही हूँ हाँ मुझे गिटार बजाना चाहिए। कंफर्म नहीं कर रही हूँ, एडवाइस दे रही हूँ अपने आप को। आई मस्ट प्ले अ गिटार। मस्ट यानी हाँ मुझे गिटार बजाना ही होगा, यहाँ मैं कंफर्म कर रही हूँ। आई विल प्ले अ गिटार, यहाँ मोडाल आया विल। हाँ मैं गिटार बजाऊंगी, यहाँ मैं कंफर्म भी कर रही हूँ, और विल आने के कारण मुझे पता चला कि मैं फ्यूचर टेंस में बजाऊंगी, यानी आने वाले समय में गिटार जरूर बजाऊंगी। तो बेटा आपने देखा सिर्फ मोडाल चेंज करने से सेंटेंस का जो मूड है, एटीट्यूड है, वो चेंज हो गया। क्या क्या मूड्स आए? दीज क्या क्या मूड्स आए? एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस। इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। दे आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस एक्सेट्रा। एबिलिटी यानी आपकी काबिलियत, पॉसिबिलिटी यानी जो काम करने की संभावना है, परमिशन यानी हाँ इजाजत है, नेसेसिटी जिस चीज की आपको जरूरत है, आपको ऐसा करना चाहिए, ऑब्लिगेशन करना ही होगा, कर्तव्यता जो आपका कर्तव्यबद्ध हो जाते हैं आप, उसे ऑब्लिगेशन कहते हैं। एडवाइस यानी आप जब किसी को सलाह देते हैं। अब बच्चों चलते हैं हम अपनी वर्कशीट की ओर। यहाँ आपको जो डिफरेंट मूड्स हैं उनके अकॉर्डिंग मोडाल्स को बांटकर दिखाया गया है। सबसे पहला मूड है एबिलिटी, और उस एबिलिटी को दिखाने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या क्षमता है, आप कौन से मोडाल्स यूज करते हैं? कैन और कुड। अमन कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। अमन 3 भाषाएं बोल सकता है, हाँ ये उसी की काबिलियत है, तो कैन। और जब हमें किसी की काबिलियत पास्ट टेंस में बतानी है तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों? कुड। कैन का हो जाता है कुड। ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग। वो तेज भाग सकता था जब वो यंग था। अगला मूड है परमिशन। परमिशन के लिए जो आप मोडाल्स यूज करते हैं वो है कैन, कुड और मे। माई बैटरी इज फ्लैट, कैन आई यूज योर फोन? मेरी बैटरी फ्लैट है, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? एक बात का ध्यान रखेंगे बेटा, जब इनफॉर्मली बात कर रहे होते हैं ना हम अपने रिश्तेदारों से या दोस्तों से जिनसे हम ज्यादा फॉर्मेलिटी रखने की जरूरत नहीं है, तो वहां हम कैन यूज करते हैं या कुड यूज करते हैं। लेकिन जहां पर फॉर्मेलिटी आती है वहां कौन सा मोडाल यूज करते हैं परमिशन के लिए? मे। मैम को तो नहीं बोलेंगे ना कैन आई कम इन, मे आई कम इन मैम, ऐसे पूछते हैं ना, क्योंकि मैम के साथ आप एक फॉर्मेलिटी निभाते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है मे आई बोरो योर डिक्शनरी। आप यहाँ फॉर्मली पूछ रहे हैं क्या मैं तुम्हारी डिक्शनरी ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। अगला एटीट्यूड या मूड है एडवाइस।
एडवाइस के लिए, सलाह देने के लिए आप शुड यूज करते हैं। बेटा शुड और भी एक जगह यूज होता है जब आप किसी से किसी का एक्सपेक्टेड बिहेवियर बताते हैं। मतलब एक्सपेक्टेड बिहेवियर यानी आपको ऐसा करना चाहिए, सलाह नहीं दे रहे हैं आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो उसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए तो वो अच्छा और सभ्य व्यक्ति होगा, तो वहां भी आप क्या यूज करते हैं, शुड। जब आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यू शुड ट्राई टू लूज वेट, यहाँ पर आप सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें वजन कम करना चाहिए, आपने शुड लगाया। अगला सेंटेंस है वन शुड पे टैक्सेस इन टाइम, ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है कि हमें अपना टैक्स टाइम पर भरना चाहिए, तो भी हम क्या लगाएंगे, शुड। ये आप सलाह नहीं दे रहे, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सभी को ऐसा करना चाहिए। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य या इंपल्जन है कि आपको ये करना ही है, तो आप यूज करते हैं मस्ट या हैव टू। यू मस्ट लर्न योर लेसन्स, तुम्हें अपने लेसन याद करने ही हैं, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, मस्ट। वी हैव टू गो नाउ और वी विल बी लेट, हमें अभी ही जाना होगा, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे, तो हमने क्या यूज किया बच्चों, हैव टू। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी जिस काम के होने की संभावना हो, कंफर्म नहीं है, तो भी हम क्या यूज करते हैं, माइट, मे, कुड और कैन। इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी एक्सपेंसिव, ये अच्छा दिखता है बट हो सकता है ये महंगा हो। रमन मे बी कमिंग टू विजिट टुमारो, रमन शायद कल आए मिलने के लिए। दे कुड कम बाय कार, शायद वो कार से आए। यू कैन इजीली गेट लॉस्ट इन दिस टाउन, तुम आसानी से इस टाउन में खो सकते हो। खोया नहीं है और कंप्लीट कंफर्मेशन भी नहीं है, बट हाँ तुम इसमें खो सकते हो, पॉसिबिलिटी है। तो बेटा ये तो हुई एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा एक मोडाल है वुड, जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगी, आपकी वर्कशीट में नहीं दिया हुआ लेकिन इसका यूज हमने नीचे एक्सरसाइज में किया हुआ है। वुड बेटा विल की पास्ट फॉर्म होती है और इसको क्या यूज है इसका, एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, इट इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, यानी पास्ट में आपकी कोई हैबिट रही हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड यूज करते हैं। सिमरन वुड ऑफन स्लीप अर्ली, सिमरन अक्सर जल्दी सो जाया करती थी। एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर हमें किसी से बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है, वुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो भी हम वुड यूज करेंगे। डिनोट कंडीशन, कंडीशन दिखाने के लिए कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अमित वुड सक्सीड इफ ही वर्कड हार्ड, वो सक्सीड करता अगर उसने मेहनत की होती। ये पास्ट टेंस की बात है बेटा, ध्यान रखेंगे, दिमाग में रखेंगे सेंस और टेंस, तब अपना मोडाल चूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। मैं एक एक करके एग्जाम्पल्स को रीड करती जाऊँ।